हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, संपन्न होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है? और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है तो आपको आपसे बेहतर कोई प्यार भी नहीं कर सकता है, कोई समझ भी नहीं सकता है। तो बिल्कुल फ्रेश हो जाइए और अपने बारे में सोचिए, ताकि हम देखते हैं कि आने वाले समय में डिवाइन आपको क्या कुछ गाइड करने वाले हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि क्या बात है। ऐसे लगता है बहुत लोगों की एनर्जी ना डल है। क्या बात है भैया, आप लोगों को ये एनर्जी ऐसे डल क्यों लग रही है? हम्म थका थका सा ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा थका थका सा? नहीं लगना है, क्योंकि डिवाइन को देखते हैं कि बताइए डिवाइन तो क्या करना है। ये हम डिवाइन टुगेदर 7777 के लिए जो भी कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स हैं, उनके लिए हम मैसेज ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अरबों की पॉपुलेशन है। कितनों की लेंगे हमें समझ में नहीं आएगी, है ना। और उतने लोगों की जब सिचुएशन यहाँ पे कैच करेगी तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। मिली जुली आती है, आधा इधर आधा इधर आधा इधर। तो हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, है ना। आपका अपना चैनल है, अपना रीडिंग है, एंजॉय करिए, एंटरटेन कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखें। ठीक है? तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, मालिक जो भी हैं, यूनिवर्सल पावर, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव्स हैं, प्लीज़ बता दीजिए कि इनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में आप क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे, प्लीज़ बताइए। आज आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी हिली डुली लग रही है, क्योंकि आज ना ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ऐसा है, होगा तभी लग रहा है। बताइए डिवाइन क्या है ये, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, बताइए बताइए। कलेक्टिव्स के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूँ। प्लीज़ गाइड करें। ऑल डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। तो जैसे मैं बोल रही थी कि आप जो है कहीं थके थके से लग रहे हैं, कहीं कोई चीज़ आपको अटका रही है, लटका रही है, भटका रही है, तो आप खुलकर अपनी ज़िंदगी को जिए। ठीक है? यहाँ आप अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आए हैं और खुलकर जिए जैसा है, और सॉलिड जो भी है ग्राउंडेड रहें। देखिए, ग्राउंडेड रहें, खुद के दम पे रहें। यहाँ कोई किसी को बनाने नहीं आता है, खुद से बनिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, और परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसका शुक्रगुजार होइए, है ना। बहुत लोग ऐसे हैं जो आप शिकायत कर रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा होता वैसा होता। बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके पास कुछ भी नहीं होता है, और बहुत लोगों का रातों रात सब उजड़ जाता है। ठीक है? अभी देख रहे हैं इतना वार चल रहा है, इतनी बीमारियां आ रही हैं, पता नहीं आज एकदम डिफरेंट आ रहा है कुछ। लगता है मेरे व्यूवर्स जो है, किसी चीज़ से कहीं भी ऐसा लगता है जैसे कि कुछ तो है, समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट? भाई आप लोग कहीं अष्टक नाराज हैं, लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे हैं किसी से। प्लीज़ नाराज मत होइए। गुस्सा होने से क्या होता है मालूम है? अपने अंदर की अच्छी वाली एनर्जी चली जाती है, बैड एनर्जी आ जाती है, दुष्ट वाली एनर्जी आ जाती है। दुष्ट एनर्जी को छोड़ना है, क्या करना है? कट कट कट। अगर किसी ने भी नेगेटिविटी या किसी तरह का आपको बार बार एंग्जाइटी देते रहता है या कुछ करते रहता है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो बताइए क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। लाइव योर सोल नॉट अ सोल। ओके, देखिए वही कार्ड आया, थैंक यू। जो इसीलिए मैं कट देखती हूँ, कट एंड बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है? तो जस्टिस आ रहा है। आपको क्या करना है, बिल्कुल परेशान नहीं हो किसी के लिए। कोई क्या कर रहा है आपके लाइफ में, कोई अननेसेसरी कोई अगर आपके लाइफ में घुस रहा है, घुसने दीजिए उनको, घुसना उनका काम है ना। और जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है, जस्टिस को आप लोग क्लेम करें। और जस्टिस जो है एक दिन में नहीं आता है, एक घंटे में नहीं आता है, एक सेकंड में नहीं आता है।
क्या आपकी बर्बादी 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में लिखी गई थी? नहीं, स्लोली 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 आ रहा है। आप अपग्रेड हो रहे हैं, आपके पास यूनिवर्स का हैंड आ रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट सिस्टम बन रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कोई न्यू आइडियाज आ सकते हैं। आपके दिमाग जो है, जब यूनिवर्स देती है तो कैसे देती है बताइए? तो यूनिवर्स आपको, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर किसी भी तरह का है, किसी भी तरह का नेगेटिविटी से चीज़ें रुक गई थी, परेशान थे, कुछ भी थे, तो अब वो नेगेटिविटी हटेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा पॉजिटिविटी आपके खोपड़ी में घुसा रहे हैं। ठीक है, तो जब खोपड़ी में घुसा रहे हैं, सोर्स क्या है? हवा है, दिमाग है, तो खोपड़ी में घुसा रहे हैं। खोपड़ी में घुसाने से क्या होगा? न्यू आइडिया आएगी, न्यू बिगिनर्स होंगे आप लोग, न्यू किसी चीज़ का कहीं पे भी एक न्यू बिगिनिंग, एक नई सोच होगी आप लोगों की, है ना। और कोई भी ऐसा न्यू प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आ सकता है, न्यू प्लान आ सकता है, कोई भी ब्रेक थ्रो से गुजरे हैं तो वहाँ से आप निकलेंगे। और मतलब क्या करेंगे आप यहाँ पे? आप चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, मेंटल जो है क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। और किसी भी तरह का कोई भी मतलब आपको एक गुड न्यूज किसी भी तरह का इंडिकेट करती हुई, आती हुई, और मतलब आप जो है अगर कहीं लीगल मैटर में थे, कहीं कोई प्रॉब्लम था, कहीं कोई चीज़ें थी, तो वहाँ से आपको एक जीत मिलती हुई, एक जीत, ये जीत कहाँ से मिल रही है? यूनिवर्स आपको ये जीत दिला रहे हैं। और आप जो है किसी भी नेगेटिविटी के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, ठीक है। तो कोई नेगेटिविटी आपका दिमाग को घुमाता था, नेगेटिविटी क्या करते हैं, एंटिटी क्या करते हैं, हेटर्स क्या करते हैं? आपके दिमाग पे कंट्रोल करते हैं, और आपके दिमाग को कंट्रोल करके स्लोली स्लोली आपके हाथों ही अपना काम करवाते रहते हैं। हेटर्स जो होते हैं ऐसे होते हैं, बट यू डोंट वरी, है ना। तो जस्टिस भी है रास्ते में, जस्टिस भी आ रहा है। आप अपने एक्शन से आप जो है रिजल्ट को अपने तरफ करते हुए नजर आएंगे। और गुड कर्मा जो भी आपने किया है, जस्टिस क्या होते हैं? जो गुड कर्मा किए हैं आपने, वो आपके फेवर में आ जाएगा। और उससे जो है गुड कर्मा के बिहाफ से जो है अब आप जो है आगे निकलते हुए, लाइफ को बैलेंस करते हुए और आगे बढ़ते हुए। और जो भी लोग आपके साथ बुरा किए थे वो आपको देखना नहीं है, क्योंकि आपका जस्टिस कर्मा का फल देता है। तो जो कर्मा, गुड कर्मा का फल अगर आपको मिलेगा, तो बैड कर्मा का फल उनको मिलेगा जिन्होंने आपको दिया है। तो आप देखते हैं कि तो जब आपको मिलेगा तो आप जहाँ कहीं भी रहेंगे बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगे, बिल्कुल बैलेंस में, काम एकदम अच्छे से करते हुए, आगे निकलते हुए, एफर्ट जो है और ज़्यादा लगाते हुए, और हार्ड वर्किंग करते हुए, और जो भी आपने हार्ड वर्किंग किया हुआ है उसका रिजल्ट आते हुए, और जो आपने जो काम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड भी पाते हुए, और आप अपने गोल के तरफ बढ़ते हुए और बहुत तेजी से आगे, जिस किसी का भी अगर आपका था लॉन्ग टाइम काम को करेंगे। ये नहीं कि छोटा काम, कोई प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, कोई कैरियर है, कहीं पे भी है, तो आप आगे जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हुए और नए सिरे से, नई एक जज्बा से आएंगे। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बहुत अच्छे से आप निकल के आगे आने वाले इसमें जा रहे हैं। चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, चीज़ों को अपने फेवर में करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और आप अपने आप को बहुत लकी फील करेंगे कि जो भी देखा, जैसा भी देखा, तो जो भी अगर आपके लाइफ में कुछ भी बैड इवेंट हुए हैं, बैड कुछ चीज़ें हुई है, तो अब आप उसको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब आप ये रीडिंग देखेंगे तो आप एक तरह से हीलिंग प्राप्त करेंगे। आप जो है एक बैड एनर्जी को छोड़ते हुए गुड एनर्जी को कलेक्ट करते हुए जाएंगे, और जरूर थैंक यू डिवाइन बोलेंगे, है ना। यूनिवर्स को थैंक्स जरूर करना है, ग्रैटिट्यूड जरूर पे करना है। और अगर आप घर बाहर या बच्चों में या किसी में भी बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, अपने पे, काम पे, बिजनेस पे, या जॉब पे, बिजनेस पे, दो चीज़ पे जो लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, सोच रहे थे एक साथ 2 काम करना, घर संभालना है, बाहर भी संभालना है, जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है, पार्ट टाइम कोई जॉब करना है, किसी भी तरह का कोई चीज़ था, दुविधा थी, वो आप निकलते हुए पा रहे हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट। जो आप हार्ड वर्किंग किए हैं, किसी भी तरह का परमात्मा के साथ एक कमाल का कनेक्शन बनेगा, बड़ा पीस, शांत रहेगा जो मन में। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सीधी सी बात है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप मैच्योर्ड हो रहे हैं, आप पावरफुल हो रहे हैं, बस ये ध्यान में रखिए। अब आते हैं हम लोग कहाँ? पर्सन। अरे बाप रे, पर्सन बोलते देखिए, पर्सन कहाँ से निकल कर आया। तो आपके पर्सन जो है, पर्सन रीडिंग पे पर्सन जो भी आपके माइंड में है, जो भी
हम पहले ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, डिवाइन टुगेदर 777 के कलेक्टिव्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन बैड टाइम को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइज, उतना ही लें जितना कि आप मतलब रेजोनेट करें। तो अगर आपको तो स्लो फील हो रहा था, लो फील हो रहा था यहाँ पे, तो आपके पर्सन के लाइफ में टावर आया हुआ है। ठीक है, टावर स्कॉर्पियो है, मतलब वृश्चिक राशि, और काफ़ी जो है परेशान है बंदा। यहाँ पे हम अगर देख ले, आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे आ चुका है, एंड स्कॉर्पियो भी आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक उनका नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रहा होगा, जैसे आप चीज़ों को आगे नहीं पढ़ पा रहे होंगे, स्लो फील कर रहे होंगे, बंदा बंदी जो भी है काफ़ी चूंकि मैं लेडीज हूँ तो ऐसे ही बोलूँगी, जेंडर आप अपने हिसाब से ले आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत उथल पुथल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे तो अब उनको अच्छी खासी, परमात्मा की क्या ही बोले, अगर आपको बहुत बुरा समय से उन्होंने निकाला है, बहुत बुरा समय, ब्लैक मैजिक किसी भी तरह का उनकी अगर आदत थी, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लेस थे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ भी है देखिए। तो बहुत ज़्यादा अगर किसी भी तरह का मतलब उनके पास में मतलब क्या बोले, मतलब ऐसे थे ना जैसे बहुत ज़्यादा रियलिटी से इनको ज़्यादा नहीं था, एक सपनों की दुनिया में जीते थे, इल्यूजन में जीते थे, अपॉर्चुनिटी को देखते थे, अपनी खुशियों के बारे में जाते थे। ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा खुशी कमाना, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई करेंगे, ज़्यादा सेक्सुअल होने के लिए सेक्सुअल पार्टनर जो है ट्राई करेंगे, ऐसा इनकी आदत थी। और अब जो है काफ़ी जो है मतलब वो जो हैबिट्स थी उनकी, ये समय में अगर किसी भी तरह का अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, करवाया है, करते थे, किसी भी तरह का उनको बैड हैबिट्स थी, गंदी आदतें थी, किसी भी तरह का एडिक्शन था, इस वक्त जो है ऐसी मार पड़ रही है उनके लाइफ में कि क्या ही बोले। बहुत बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे हैं आपसे कि आप उनका बैड समय में, बुरे समय में आप उनको पूछ नहीं रहे हो, और क्या कुछ चल रहा है जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या थॉट्स चल रही है। उनको यही लग रहा है, शिकायतें इतनी सारी पोटली है कि आप क्यों नहीं पूछ रहे हो। उनको पता है कि उन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़ा है, उनको पता है कि आपको उन्होंने डुबोया है, डुबो डुबो के मारने की कोशिश की है, और फिर आप मरे नहीं हैं, आप मरे नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, रियलिटी जो है बाहर निकल कर आ गई है। अब उनको बोले तो बोले कैसे, बट एक आदत किया, हम चाहे कुछ भी करें आप पूछो। तो यहाँ पे एक डीप डाउन रियलाइजेशन में 1-2 दिन में हो सकता है उन्होंने ठीक से सोया ना हो सकता है 1-2 दिन में बैठ बैठ के पूरे पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें उन्होंने की है आपके साथ में, दो तीन दिन से उनको बहुत ज़्यादा डीप डाउन रिग्रेट हो रहा है, जबरदस्ती भर भर के रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और कहाँ जाएं, और अपने जो सही जो उनका जो शकल है, जो दूसरों पे ब्लेम करते रहते थे, दूसरों पे बहुत नेगेटिव पर्सन थे, इस वक्त एक डीप डाउन रियलाइजेशन से कि उन्होंने क्या किया, देखिए डीप डाउन रियलाइजेशन कि उन्होंने क्या किया। तो इस वक्त उनका, अगर आपको बहुत बुरे तरीके से किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, करवाए थे, कोई बहुत नेगेटिव पर्सन थे, तो इस वक्त वो सारी चीज़ों को फेस करते हुए मतलब कबाड़ा, अपना कबाड़ा क्या ही बोले हम, बाप रे बाप रे, अरे बाप रे, 3 कार्ड तो कमाल का कार्ड है यार। इस बंदा बंदी का जो भी है ना हाल, तो ये है कि बेहाल है। तो अगर आपको बेहाल किए थे, तड़पाए थे, मरने के लिए छोड़ दिए थे, तिल तिल मारे हैं, तो ये बंदा के तो आज सुबह की क्या ही बोले, मतलब बहुत डिफिकल्टीज भरी, बहुत हार्ड मतलब टाइम देख रहे हैं अपना, और इमोशनल जो है इनका बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और काफ़ी रोने वाला, कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे अगर माइंड ख़राब रहेगा तो क्या डिसीजन लेंगे और क्या काम करेंगे, आप ही बता दो मुझे, है। तो अगर आपको यहाँ पे रखे थे किसी कंफ्यूजन के लाइफ में कहीं पे भी कि आप मतलब इमोशनली जो है, अगर आपको इन्होंने दुख दिया है, कष्ट दिया है, चीट किए हैं, धोखा दिए हैं, तो इस वक्त जो है इमोशनली चीटेड फील कर रहे हैं। इनको किसी ने धोखा दिया है, इनको किसी ने दुख दिया है, इनको किसी ने इनके लाइफ में टावर गिराया है, इनके लाइफ में मुसीबत आई है। तो होता है, जो देते हैं वही निकल के आता है, कार्मा जस्टिस आ गया है आपके लाइफ में। तो जो आपको दिए थे उस तमाम चीज़ों को फेस करते हुए बैड टाइम देखिए लाइफ में, बाबा जो कार्ड उठाओ ना, ओहो हो, जो भी कार्ड उठाओ, सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं। देखिए क्या आ रहा है उनके लाइफ में, जो भी
अपने को समझ के गए थे, उन्होंने वो के साथ झगड़ा हो रहा है, सिबलिंग मतलब अपने भाई बहन जो हो गए। यार एनर्जी के साथ ना पढ़ना बोलना बड़ा दिक्कत होता है। तो इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा अभी जो है, अब इनको सब समझ में आ रहा है। अब इनको ईगो घमंड और बहुत ज़्यादा मतलब टूट रहा है। और मतलब ये जो है इतना फ्रस्ट्रेट है, ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट है, बंदा जो भी है। अभी इनसे आप कुछ भी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ का है जो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और क्या बोले, विश्वास की कमी हो गई है, आत्मविश्वास की कमी हो गई है। और बहुत ज़्यादा अगर सिचुएशन को आपको कंट्रोल करते थे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, लैक ऑफ कंट्रोल हो गया, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इनके बस से बाहर हो गई है, बस हो गई है। माँ एक और हो गया, लो जी और पटको। तो स्टक परमात्मा ने वो मार आज सुबह सुबह दी है इनको कि हम क्या ही बोले। स्टक हो गए स्थिति में, कहीं नहीं निकल सकते हैं। एक हैवी कहें इनको ट्रांसफॉर्म के वहां से गुजरना पड़ेगा। हर चीज इनकी फीलिंग स्टक हो गई है, ट्रैप्ड हो गए हैं और कुछ भी चीज को नहीं कर पा रहे हैं और अनसेटिस्फाइड है बंदा, मतलब कि संतुष्ट नहीं है। कहाँ से संतुष्ट होगा। तो आपको अगर इतना असंतुष्टि दिए हैं और पावर जो इनका पे है, ये जो है इस वक्त समझ पा रहे हैं कि चीजें कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या था। मतलब इनको अगर कहें मतलब समझ में आ रही है कि आपको इन्होंने क्या दिया था, क्या क्या चीज आपके बांधे थे, क्या क्या कुछ आपके साथ बिगाड़ा किए थे। तो जस्टिस आने के बाद सेम वही चीज जो जैसा होंगे आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से आपके पार्टनर ने क्या दी है। तो जो आपको दिए थे ना उनको मिलना शुरू हो गया। तो आज की सुबह उनसे अब कोई उम्मीद मत करो। बहुत ग्रेडी व्यक्ति थे, कोई एक नई उम्मीद, नई जॉब, नई कैरियर चाह रहे हैं, कहीं कुछ मिल जाए यार। हो सकता है जगह बदलना चाह रहे हो, सोच रहे हो ये जगह मेरे लिए मनहूस है, ये नौकरी मेरे लिए मनहूस है, ये फैमिली मेरे लिए मनहूस है। तो यहाँ पे क्योंकि सब फैमिली के देखिए अंदर बाहर सब तरफ से इनके लाइफ में जो है, अब ऐसे करके एक बार लेते हैं, ठीक है, एक दो कार्ड। तो इस वक्त जो है अनसेटिस्फाइड, दुखी, परेशान, कष्ट में, रोते बिगड़ते, हेल्थ खराब है, वेल्थ खराब है, मतलब पैसे से भी खराब है, रिश्ते खराब है, दिमाग खराब है, सोच खराब है, इमोशन खराब है, हर तरह से पीटे जा रहे हैं। देखो जो आपको दिए थे ना तो सब चीज रुक गई है। अगर नौकरी, बिजनेस, जॉब, कैरियर सब, मतलब टावर आने से तो माइनस होता है। कितना भी ये जोड़ लगा ले, कितनी भी जुगत लगा ले, लेकिन इनको कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा पैसा पैसा करते थे, लॉजिकल व्यक्ति थे, सोचते थे मेरे पास पैसा रहेगा तो पूरी दुनिया पूछेगी। इस वक्त थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा, यही मैं देखना चाह रही थी कि क्या आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, कोई इन्फ्लुएंसर इनको इन्फ्लुएंस किया है, इस वक्त जो है इनकी बजा रहा है। तो जिस शक्ति का, जिस पार्टी का, जिस व्यक्ति का इनको बहुत घमंड था, जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है सिचुएशन जो है स्टक हो गई है। और क्यों स्टक हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो है किसी और को मतलब लाइफ में इंटरटेन किया है, बहुत ज्यादा सर पे बिठाए हैं। तो सर पे बिठाने के बाद अब वो सर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और पास्ट जो इल्यूजन था, है ना, तो इल्यूजन में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाए, चीजें बेहतर हो जाए, चीजें संभल जाए। ट्रस्ट करना चाहते हैं, कुछ आपसे बातें करना भी चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ आपके आगे रोना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपके घुटनों के ऊपर। आप अगर चेयर पे बैठे हो तो आप बैठे हो और आपके ये फर्श पे बैठ के आपके पैर के पास में, और इस तरीके से, है ना, क्या बोले हम, राइट हैंड साइड्स को, राइट हैंड एंड राइट ईयर एंड राइट पोर्शन को आपके घुट मतलब क्या बोले हम, जब चेयर पे बैठते हैं तो ये कैसे जो फोल्ड होता है ना, घुटने और थाई जांग के बीच में, जो वहाँ पे गोद में कहे, है ना, सर रख के कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ जीरो से शुरू करना चाहते हैं, जीरो से स्क्रैच करना चाहते हैं। और ऐसा कुछ आ रहा है। और जब जब जिम्मेदारी आ गई है भाग गए हैं। और तो इस समय में सोच रहे हैं कि आज उनके पास हो सकता है पैसा था, सब चीज़ें था, सब हाथों से जा रहा है, सब चीज़ें जा रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नाराज हैं। तो आपके हो सकता है पहले बहुत काउंटर, अगर वो जबरदस्त है तो आप भी जबरदस्त हो। तो यहाँ पे काउंटर पार्ट, क्योंकि उस वक्त किंग ऑफ सोर्ड्स नजर आ रहा था, मैंने ली नहीं, डेथ
एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। नए सिरे मतलब एकदम तड़प रहे हैं, एकदम पानी सर के ऊपर से जा रहा है, पानी जो है सर के ऊपर से जा रहा है। अब लग रहा है यार अब तो बस, अब तो चीजें सुधर जाए, अब तो चीजें सुधर जाए। ऑब्सेशन, पागलपंती, अब उनको खत्म होता हुआ चीजों को देख के, लूटता हुआ चीजों को देख के, बर्बाद होता, आपकी लुटिया डुबोए आपको बर्बाद किए, आपका दर्द उनको देखा नहीं गया। आज अ सेम पेन, आज अ सेम थिंग, आज अ सेम सिचुएशन को जब फेस करना पड़ रहा है, जस्टिस आ गया है। सो यू डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बैड स्थिति से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इतना बैड स्थिति कि इनको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, अब और नहीं हो सकता है, वाकई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इनको स्पिरिचुअली इनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। जो ग्रीडी थे, लालची थे, पैसे को पकड़ के रखते थे, अपनी खुशियों को पकड़ के रखते थे, अपना बहुत सेल्फ सेंटर पर्सन थे, ये नहीं छोड़ेंगे, इनको चेंज होना पड़ेगा। और बहुत मुश्किल है चेंज होना, बहुत मुश्किल है चेंज होना। एक पहाड़ को खोद के उसको या तो कुआं बनाना या तो वहां से नदी निकालना जितना मुश्किल है, इतना मुश्किल है पूरा के पूरे शिफ्ट करना अंदर का जो भेजा है ना, भेजा उसको। बट आपको देखिए इतना अच्छा से मैंने आपको एक्सप्लेन किया आज, है ना, क्योंकि आप लोगों का एनर्जी शुरू में बहुत पेनफुल था, दर्द में था। तो मुझे लगा कि आराम आराम से स्लो स्लो से आप लोगों को बोलूं, क्योंकि दर्द में ना फ्रस्ट्रेशन होता है, नहीं नहीं सुनना, अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर दो, ये कर दो। तो और बाकी हीलिंग तो परमात्मा ही देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत ख्याल रखें, और आपके पर्सन की एनर्जी आपको पुल कर रही होगी, खींच रही होगी, उससे हमेशा कोड कट करें, बार बार कट करें। हे परमात्मा, मुझसे कभी भी किसी भी जन्म में गलती होगी तो क्षमा करें, और जो भी कार्मा लेना देना जो भी है जरूर माफी मांगे, ओनो पोनो प्रार्थना करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। किससे कहना है? गॉड से कहना है, यूनिवर्स से कहना है, परमात्मा से कहना है। आपको व्यक्ति से नहीं कहना, आप उनसे कहते रहिए। कभी भी किसी जन्म में कोई हमसे जाने अनजाने में भूल हुई है, गलती हुई है, उन तमाम गलतियों के लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मांगते रहें, मांगते रहें। आपका जो भी कर्मा रहा होगा क्लीन होता जाएगा, शुद्ध होते जाएंगे आप, प्योर होते जाएंगे आप, और आप ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, ठीक है। और कोई भी एनर्जी अगर आपको खींच रही है तो आप और अपने अंदर व्हाइट एनर्जी भरिए, आप ब्लैक एनर्जी के तरफ पुल मत होइए। अगर वो खींच रहे हैं तो जिनको आना होगा, जाना होगा, सब कार्मिक है, उनकी आज पड़ रही है तो आप याद आ रहे हो। जब उनके अच्छे दिन थे तो सबसे पहले आप ही को किक मारे हैं, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए अब जो आप उनके पीछे पीछे जाते थे, अब वो आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं। अब उनको एक अच्छी फैमिली चाहिए, वाइफ है तो हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड है तो वाइफ चाहिए, बच्चे चाहिए। अब कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, अब कोई इलीगल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अब कोई मौज मस्ती नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स नहीं चाहिए। अब जो चाहिए सॉलिड चाहिए, ठीक है। जब तक आप सॉलिड सॉलिड समझाते रहते थे तो भागते रहते थे, अब जो है इनको सब कुछ सॉलिड चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, है ना। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को यहीं छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, है ना। और अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें। जस्टिस है एक मतलब इसको यहाँ पे टक 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 कट 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 करिए। इतनी गंदी एनर्जी को एकदम रखना नहीं है आपको, है ना। गंदी एनर्जी को यहीं छोड़ दीजिए, अपनी एनर्जी उठाइए। इसको फिर से आप इसको पीछे जाके 1-2 मिनट देख लीजिए, ऐसे टाइम मतलब जाता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल पावर, यूनिवर्सल पावर, एंजल पावर, थैंक यू।